स्वादु स्वादु पदे पदे। हम तो थके नहीं है। किन्होंने कहा? शौनकादि ऋषि उन्होंने कहा। वे तो सुत गोस्वामी से कह रहे थे, हम थके नहीं है, वी आर नॉट टायर्ड। कथा सुनाते रहिए, स्वादु स्वादु पदे पदे, और हमें आस्वादन कराइए पग पग पर। यह हम भी आस्वादन कर रहे हैं हर क्षण। वयम तो न वित्रप्याम, हम थके नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से ये श्रवण कीर्तन का कुछ मैराथन हुआ। शिष्यों का सम्मेलन भी हुआ, तो आप बोलते जा रहे थे और भक्त सुनते जा रहे थे। और कल तो फिर 8 घंटे नहीं 12 घंटे की ड्यूटी, from morning 4:30 to 8:30 at night, 9:30. हरी हरी। वैसे आत्मा तो कभी थक नहीं सकता। आत्मा का और थकावट का कोई संबंध नहीं है। अगर थकता है तो हमारा शरीर थक सकता है या थकता है, या मन भी, प्राकृतिक मन थक सकता है, किंतु आध्यात्मिक आत्मा कभी नहीं थकता। नित्यदास जो है, और लोग तो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और फिर उनका लंच ब्रेक होता है, और छुट्टी हो जाती है 5 PM। फिर वीकेंड आता है, शनिचर है, रविवार है, और भी कई हॉलीडेज। लोग थक जाते हैं, दे टेक ब्रेक। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आत्मा के लिए ऐसा कोई ब्रेक या छुट्टी नहीं होती। आत्मा सदैव सदैव कीर्तनीय सदा हरि। वैसे आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है। तो उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है। स्वरूपेण व्यवस्थिति ही हित्वा अन्यथा रूपम। तो हमारा जो जिस रूप को हम धारण किए हैं, या जिस रूप से हम ढके हैं, उसकी ओर थोड़ा
कम ध्यान देते हुए, मन की बात कम सुनते हुए, हरी हरी ब्रेक नहीं है। हरी हरी हरी। इसीलिए गंगोघम किन्होंने कहा? कुंती महारानी ने कहा, हे प्रभु मेरी भक्ति कैसी हो, मेरी भक्ति कैसी हो? गंगा के ओघ जैसी हो। गंगा ओघ गंगोघ। गंगा का प्रवाह इसे अखंड प्रवाहित रहता ही है। गंगोत्री से प्रवाह प्रारंभ होता है गंगा सागर तक। सागर को मिलने तक गंगा कहीं रुकती नहीं, कहीं ब्रेक या विश्राम नहीं करती, प्रवाहित होती रहती है। ओनली ड्यूरिंग द डे, केवल दिन में, रात में भी। लंच ब्रेक वगैरह होता है? नो ब्रेक। इसीलिए अच्छा उदाहरण सोचा कुंती महारानी ने। भक्ति कैसी हो? गंगा के प्रवाह जैसी भक्ति हो, अखंड भक्ति हो, जिसको भागवत में क्या कहा है? अहैतुकी अप्रतिहता। अहैतुकी भी हो, कोई हेतु नहीं हो, मुक्ति की कामना नहीं हो तो हेतु हुआ। मुक्ति कामना हेतु हुआ, सम कॉज, मंडेन, भौतिक कारण है। वैसे मुक्ति सिद्धि कामी, सिद्धि की कामना ये प्रेरणा बनती है। ये अलग अलग कामनाएं प्रेरित करती है। तो वह, लेकिन भागवत कहता है नहीं, हेतु कैसा हो? अहेतु की, मतलब कोई भौतिक हेतु नहीं हो, कामना नहीं हो भक्ति के पीछे। भक्ति के पीछे क्या हो? प्रेम हो, प्रेम की प्रेरणा। प्रेम से प्रेरित होकर भक्ति करो। कामवश मत करो, काम के वशीभूत होके। तो मुक्ति सिद्धि कामी, अधिकतर जो संसार में धर्म के नाम से जो कृत्य होते हैं, धार्मिक कृत्य, वो कैसे है? मुक्ति कामी है कुछ, मुक्ति कामी है कुछ, सिद्धि कामी है कुछ, और उसमें सभी धर्म आ गए। वैसे हिंदू धर्म भी आ गया, इस्लाम भी आ गया, और ईसाइयों का क्रिश्चियनिटी भी आ गई, बौद्ध भी धर्म आ गया, सभी आ गए धर्म। तो इसीलिए जैसे कृष्ण कहे सर्वधर्मान
सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब क्या? मैं तो और ही कुछ अभी कहना शुरू किया। तो ये जो धर्म है, कौन सा? कर्मकांड का धर्म है, मतलब मुक्ति कामी कर्मकांड परित्यज्य। और कौन सा धर्म है? मोटे मोटे नाम हो गए यहाँ। ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड। वेदों में एक बहुत बड़ा विभाग है ज्ञान कांड, उससे बड़ा विभाग है वैसे कर्म कांड। इसीलिए ही कृष्ण कहे गीता में त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में भी 3 गुणों का खेल है। तीन गुणों से प्रभावित होके कई सारे अनुष्ठान रेकमेंड किए हैं। सिफारस मतलब मराठी में चलता सिफारस, हाँ, प्रस्तुति। तो अरे तो सर्वधर्मान परित्यज्य ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब कृष्ण क्या करे? सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब क्या? क्रिश्चियनिटी छोड़ो, हिंदू धर्म छोड़ो, इस्लाम त्यागो। ऐसे भगवान कह रहे हैं या क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में या हिंदू धर्म में जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, या मुक्ति सिद्धि कामी, ऐसे कामना से प्रेरित होकर जो जो अनुष्ठान है इन सारे तथाकथित अलग अलग धर्मों में परित्यज्य। तो पूरी क्रिश्चियनिटी को त्यागना नहीं है, उनमें भी कुछ जरूर है ऐसे कुछ सिद्धांत। लव दाई लॉर्ड विद ऑल दाई हार्ट विद ऑल दाई स्ट्रेंथ, ऐसे बाइबल में कहा है। क्या करो? भगवान की भक्ति करो कहा है। कैसी भक्ति करो? with all thy heart, with all thy strength। यही तो हो गया। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। with all thy heart, all thy strength, तीव्रेन, तीव्र भक्ति, मतलब शुद्ध भक्ति। तो हर धर्म में, चाहे धर्म तो एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म, उसका नाम है भागवत धर्म। कभी कभी वर्णाश्रम धर्म भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन वर्णाश्रम भी पूरा ट्रांसेंडेंटल धर्म नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाहम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तो वर्णाश्रम के अनुसार तो मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरी जो स्वरूप मेरा जो है उसमें कोई ब्राह्मण, या मैं वैष्णव हूँ। ऐसा ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये सारी उपाधियाँ छोड़ दो, जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण कहे, वैसा ही आदेश है, उपदेश है।
ये सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल बनो। तो वर्णाश्रम में भी कुछ मल है, किंतु भागवतम कैसा है, भागवत धर्म कैसा है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल प्रमाण या अमल पुराण है, वैसे अन्य पुराण नहीं है। हरि हरि। तो वह लेकिन वैष्णव ये उपाधि वैकुंठ में या गोलोक में भी चलती है। तो ऐसा नहीं कहा जाता सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तो वैष्णव उपाधि भी छोड़ दो। वैष्णव उपाधि को छोड़ा नहीं जा सकता, वैष्णव उपाधि साथ में जाएगी। या जब वैसे हम वैष्णव बनेंगे तो फिर वैकुंठ जाने के अधिकारी हो गए। केवल ब्राह्मणी बन के रह गए तो अच्छी बात है, ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन ब्राह्मण होना भी ये सत्वगुण का प्रभाव है, सत्वगुण, लेकिन उसमें विशुद्ध सत्व नहीं है। हरि हरि। तो हुआ मैं कह तो रहा था अहेतु की और अप्रतिहता। तो अप्रतिहता मतलब अखंड, तो चर्चा तो हो गई। अहेतु की हो भक्ति तो हेतु नहीं हो। अन्य अन्य धर्मों में कई हेतु होते, और कोई वो आध्यात्मिक हेतु नहीं होता, दिव्य हेतु नहीं होता, कोई प्राकृतिक भौतिक हेतु या कामना होती है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब न धनम न जनम न सौंदर्यम कवितां वा जगदीश काम ये काम। मतलब ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि हमको नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सौंदर्यम। और फिर आगे क्या कहा? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए। पहले पंक्ति में जो कहा न धनम न जनम न सौंदर्यम कविताम, मतलब उन्होंने कहा भुक्ति नहीं चाहिए। ये तो भुक्ति है, धनम जनम सौंदर्यम कविताम। मेरा नाम तो हो, कम से कम नाम तो हो मेरा। ऐसे सारे कनेक्शंस भी है। हरि हरि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें अधिकार है। किसमें अधिकार है? कार्य करने में अधिकार है, न फलेषु। फलेषु मतलब फल में। वेरी गुड। जैसे एक फल में नहीं, फलेषु मतलब अनेक फलों में, सभी फलों, फल जो भी फल है। फले फले, फले मतलब एक फल, और फलेषु मतलब फलों में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कभी भी नहीं। फल में अधिकार नहीं है। तुम्हें अधिकार है, किस बात का अधिकार है? कर्म करने का अधिकार है।
इतना सुनते ही हिंदू बड़े प्रेरित हो जाते हैं। ऐ भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, डू योर ड्यूटी, वर्क इज वर्शिप। तो हिंदुओं को यही श्लोक पता होता है। हाँ, ये सर्वधर्मान परित्यज्य पता नहीं होता, और कोई पत्रम पुष्पम फलम तो भी उनको याद नहीं रहता। एक ही श्लोक याद रहता है। थोड़ा यदाई धर्मश वगैरह थोड़ा याद कर लेते हैं, लेकिन एक बात जरूर उनको याद होती है, कर्मण्येवाधिकार। लेकिन वो श्लोक का वो एक पद हुआ और 3 पार्ट है, वो याद नहीं करते। हाँ हाँ, गौर किशोर तो हुआ या राधा वल्लभ, आप लोगों की उसे आप हिंदू नहीं रहे, लेकिन जब आप हिंदू थे, अब भी जो हिंदू है, तो उनकी बात चल रही है। तो हुआ कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन भगवान ने एक बात करने के लिए एक बात कही है उस श्लोक में, और 3 बातें हैं नहीं करने के लिए कहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते करने के लिए कहा, ये 3 बातें कौन सी है जो नहीं करनी है? माँ मतलब डू नॉट, डोंट डू दिस, ये मत करो। माँ मतलब मत। क्या है? शुरू हुआ जो 3 है उसमें से एक माँ क्या है? माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम्हें अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन हेतुर्भुर, माँ फल, माँ ऐसा ही ना, माँ कर्म फल हेतु भूर। तो ये दूसरा माँ आ गया। एक माँ हुआ, माँ मतलब डू नॉट, ऐसा मत करो, या निषेध कहो। एक विधि कही है और 3 निषेध कहे हैं। कर्मण्येवाधिकारा ते मतलब है ये विधि है। निषेध माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर। भगवान कह रहे कि ये कार्य मैंने किया, इतना तो थोड़ा लोगों को पता चल जाए। ओके, कर्म का फल है, मैंने धन है, धन राशि, तो धन तुम्हारे लिए नहीं है, उसको मत भोगो। ठीक है, मैं हरे कृष्ण वालों को दान देता हूँ, लेकिन कम से कम मेरा नाम तो हो, मेरे नाम की कोई पार्टी, कहीं बोर्ड साइन तो लगाओ। हाँ, ये दान फलाने फलाने पाटिल या पटेल या देशमुख का है। मैं कारण, इस फल का कारण, या मेरे कारण ये फल हुआ, या तो कम से कम नाम तो हो। तो भगवान कह रहे माँ कर्म फल हेतु, हेतु मतलब कॉज, कारण। मैं कारण हूँ, मेरे कारण ये कार्य हुआ, ऐसा भी तुम नहीं समझना। और वैसे इसको समझाए हैं भगवान 18वें अध्याय में शायद।
कोई भी कार्य के पूर्णता या पूर्ति के लिए 5 फैक्टर्स होते हैं, 5 कारण होते हैं। उसमें से जीव भी एक कारण है, उसको भी थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन मुख्य कारण तो परमात्मा ही है, भगवान ही है। तो जीव निश्चित ही अकेला कारण नहीं है, या कारण है भी तो छोटा सा कारण है। अल्टीमेट सर्व कारणम जो है वो तो भगवान ही है। तो जीव भी थोड़ा कारण बनता है, भगवान बनाते हैं, उसको निमित्त बनाते हैं, उससे कुछ कार्य करवाते हैं, लेकिन भगवान देने नहीं, तुमको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो माँ कर्म फल हेतु और फिर माते संग अस्तु अकर्मणि। तो भगवान कह रहे हैं, यह व्यक्ति सोच सकता है मुझे कर्म करने के लिए तो अधिकार है, मैं उस कर्म करने के उपरांत जो फल उत्पन्न होगा, फल होगा, उसको मैं चख नहीं सकता। वो फल मेरे लिए नहीं है, ओके ऑल राइट, कम से कम नाम तो हो, इतना सारा काम किया तो नाम तो हो। तो भगवान के ध्यान है वो भी नहीं, तुम्हारा नाम भी नहीं होगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है, सोच सकता है कि फिर मैं कार्य करूं ही क्यों? Why should I work? फल भी नहीं चख सकता और नाम भी, काम किया तो नाम भी नहीं होगा। So I will not do this, I will not work, I will not act. तो फिर युक्ति पूर्वक भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माँ संगः, माँ मतलब नहीं, मत, संग मतलब आसक्त होना, इस विचार से आसक्त नहीं होना, ऐसा विचार नहीं बनाना, मन ऐसा नहीं बना दो। कैसा? असंगः, अकर्मणि। अकर्मणि मतलब मैं, मतलब नहीं, कर्मणि, मैं कार्य नहीं करूँगा। क्यों कार्य करूँगा मैं? फल भी नहीं खा सकता, नाम भी नहीं होगा, तो आई विल नॉट डू नथिंग। तो भगवान के नहीं, कार्य करना होगा। तो पहली जो बात कहे हैं करने के लिए, कर्मण्ये व अधिकारस्ते की ओर, ऐसा घुमा फिरा के, भगवान उसको सर्किट इज गेटिंग कंप्लीट। जो पहली बात कहे थे वही बात दूसरे शब्दों में, ये जो तीसरा माँ है उसमें कहे हैं। माँ संगः अस्तु मतलब हो, और माँ अस्तु मतलब नहीं हो। क्या नहीं हो? तुम्हारा आसक्ति नहीं हो, किसमें? अकर्मणि, कार्य नहीं करूँगा। हरी हरी। जैसे मायावादी फिर कार्य करना बंद कर देते हैं। क्या मिथ्या? माया, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। और फिर खुद की आत्महत्या कर लेते हैं।
मायावादी बनना, उस ज्योत में ज्योत मिलाना, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना या उसका अंग बनना, मतलब स्वयं का अस्तित्व को समाप्त करना। दिस इज सुसाइड। ये आत्महत्या है। वैसे आत्मा की हत्या नहीं हो सकती, किंतु शरीर की हत्या तो करता है। ये शरीर में जो मान है ये भी आत्मा है, शरीर भी आत्मा है। आत्मा के शब्दार्थ में आत्मा के अलावा मान, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर, बॉडी, माइंड, सोल, ये सभी को आत्मा कहा है। आत्महत्या तो हो गई, मतलब भविष्य के कोई शरीर मिलना था, उसने धिक्कार किया या मुक्त हुआ, या आत्महत्या जैसी बात है। What's the time? So we stop here. दर्शन खुल रहा है? क्या टाइमिंग चल रहा? तो हरी हरी। तो गंगो घम की बात थी, अहैतु की, अप्रतिहता। तो थकना नहीं, प्रतिदिन, एवरी डे, केवल हर दिन ही नहीं, हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण, क्षणोक्षण, क्षण अनुक्षण, ऐसे क्या, क्षण अनुक्षण, क्षण उसके पीछे वाला भी क्षण। तो ये भक्ति का लक्षण है। और इस स्थिति को हमें प्राप्त करना है। तो ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए। हम साधक है, तो साधना करते करते, अभ्यास करते करते हम सिद्ध हो जाएंगे। अवश्य रक्षे वे कृष्णा। कृष्ण जरूर हमारी रक्षा करेंगे, इस विश्वास के साथ हमें अपने भक्ति को आगे बढ़ाना है।